गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां न विना पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में हम सभी अध्याय 2 के अंत में श्री भगवान द्वारा उपदेशित स्थित प्रज्ञता विषय पर नित्य निरंतर चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा भी उसी प्रकरण को लेकर आरंभ की जा रही है। अर्जुन का जो व्रजेत किम अर्थात स्थित प्रज्ञ पुरुष चलता कैसे है, ये प्रश्न जो था इसी का उत्तर श्री भगवान इन श्लोकों में दे रहे हैं जिन पर चर्चा होनी है। तो आज की चर्चा में जो महानुभाव उपस्थित हैं और जो अव्यक्त सत्ता उपस्थित है उन सभी का भगवान श्री गोविंद की ओर से सादर अभिनंदन और स्वागत और मेरी ओर से उन सभी को सादर प्रणाम। चूँकि श्री भगवान की वाणी एक सामान्य मनुष्य के लिए उसकी व्याख्या कर पाना और सामान्य मनुष्य के द्वारा उसको ग्रहण किया जा पाना लगभग असंभव होता है। फिर भी भगवान श्री गोविंद की कृपा का आश्रय लेकर हम इस विकट समुद्र को पार करने का प्रयास कर रहे हैं और आज की चर्चा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल की चर्चा जहाँ पर समाप्त हुई थी वह श्लोक संख्या 68 पर केंद्रित थी और आज की चर्चा दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 69 पर केंद्रित की जा रही है। तो यह बहुत ही विशिष्ट श्लोक है जो स्थित प्रज्ञता के विषय के अनुकूल श्री भगवान द्वारा उपदेशित किया गया है। श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो या निशा सर्वभूतानां, जो समस्त भूत प्राणियों के लिए
रात्रि जो समस्त भूत प्राणियों के लिए रात्रि के समकक्ष है, उस रात्रि में जो संयमी पुरुष है उसका जागरण होता है और तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें समस्त भूत प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, तो एक मुनि, एक संयमी मनुष्य के लिए वह रात्रि के समान है। ये श्री भगवान के द्वारा उपदेशित विशेष श्लोक है जिस पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करना चाह रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इस पूर्वार्ध अंश पर पहले हम अपने भाव प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो संपूर्ण भूतों के लिए, संपूर्ण भूतों का अभिप्राय यहाँ से समस्त मनुष्यों के लिए है। समस्त, देखिए, दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक मनुष्य परमात्मा की अनुभूति के लिए प्रयत्नशील होता है और दूसरा मनुष्य संसार की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। तो मनुष्य यहाँ पे दो प्रकार के हैं। तो जो सब सर्वभूता नाम पद प्रयुक्त किया गया है उसमें श्री भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो संयमी पुरुष है, जो यत्नशील है, जो परमात्मा की सत्ता का अनुभव करता है, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है, ऐसा संयमी पुरुष उसमें जागता है। तो यही से आरंभ कर रहे हैं हम। या निशा सर्वभूता नाम। पहले आप ये समझ लें कि जैसे हम सभी मनुष्य रात्रि में जागते हैं, या जैसे 24 घंटे के दिन के काल में हम कुछ समय सोते हैं और सामान्यतः रात्रि में सोते हैं और दिन में जागते हैं। तो जो जागरण काल है उसमें, जो जागरण काल है उसमें मनुष्य नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, और जो सोने का समय है उसमें मनुष्य की समग्र चेष्टाएं मन, बुद्धि, अहंकार सहित शांत हो जाती हैं, उसमें कोई चेष्टा नहीं होती है। तो जो जागरण काल मनुष्य का है, जिसमें जागता है मनुष्य, उसमें वह क्या करता है, यहाँ पहले इस विषय पे विचार हो जाए। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? जो सामान्य व्यक्ति जागरण काल में क्या करता है, यह विषय हम पहले व्याख्यापित करें। अब आप साधक ये विचार करें कि हम जब जागते हैं, कोई मनुष्य ये विचार करे कि हम जब जागते हैं तो क्या करते हैं।
कौन सा कार्य करते हैं। ये पहला विचार है कि हम यदि जाग रहे हैं और हमने जीवन पर्यंत जाग कर क्या किया है, तो आप ये पाएंगे कि प्रत्येक मनुष्य एक लक्ष्य बनाता है और लक्ष्य बनाकर वह उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? अधिकतम मनुष्यों का लक्ष्य क्या है? जब इस पे विचार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अधिकतम मनुष्यों का जो लक्ष्य है, जिसके लिए उसके द्वारा चेष्टाएं और क्रियाएं हो रही हैं, प्रयास हो रहा है, श्रम हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, वह जो क्रियाएं हो रही हैं, तो वे क्रियाएं किसके लिए हो रही हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो आप ये जान जाएंगे कि मनुष्य तो या तो वस्तु प्राप्ति के लिए, यानी धन प्राप्ति के लिए और संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। दूसरी स्थिति प्राप्ति के लिए, यानी पद, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा रूपी स्थिति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, प्रयत्न करता है, जो व्यक्ति जिस स्तर का है। और तीसरा जो है वह विषयों के संयोग के लिए प्रयत्नशील होता है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध रूपी जो इंद्रिय विषय हैं, उन विषयों के संयोग के लिए प्रयत्नशील होता है। इतनी सी बात है कि मनुष्य किसके लिए चेष्टा करता है। तो जब आप यह चेष्टा की ओर ध्यान देंगे और यह देखेंगे कि वह किस कार्य की चेष्टा कर रहा है, तो आप ये पाएंगे कि या तो वो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है, या तो वो स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, या तो वो संसार में जो शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध रूपी भोग हैं, उनको प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है। तो सामान्य व्यक्ति इसी में जाग रहा है। उसका जो जागरण काल है, श्री भगवान कहते हैं, वो मनुष्य जागता कहाँ है। पहले ये सोचें आप, इस बात को सोचें आप कि मनुष्य जाग कहाँ रहा है। जो उसका जागरण, जो उसकी जागृत अवस्था है, वह जागृत अवस्था किसके लिए उपभोगित हो रही है, किस कार्य के लिए उसका उपभोग हो रहा है। तो आप देखेंगे या तो मनुष्य धन प्राप्ति के लिए, वस्तु प्राप्ति के लिए, वस्तु में दो चीज़ें हैं, धन और संपत्ति। तो या तो धन प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है या वस्तु प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। दूसरा स्थिति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, या तो वो ऐश्वर्य चाह रहा है, प्रतिष्ठा चाह रहा है, ख्याति चाह रहा है, या कोई पद चाह रहा है, इसके लिए प्रयत्नशील है। या फिर वह शब्द रूपी विषय में फंसा हुआ है, या रस रूपी विषय में फंसा हुआ है, या वह रूप रूपी विषय में फंसा हुआ है, या वह
गंध रूपी विषय में फंसा हुआ है और या वह स्पर्श रूपी विषय में फंसा हुआ है। तो उसका जो जागरण काल है वह जागरण जिसमें जाग रहा है वो यस्याम तस्याम जागृत चाहिए, जिसमें मनुष्य जाग रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। यस्याम इसका दूसरा उत्तरार्ध भाग है, यस्याम जागृत भूतानि, जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं। तो इसका प्रश्न क्या है? इसका जो इसे शिव भगवान ने कहा कि यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं। तो हम प्रश्न कर रहे हैं किसमें जागते हैं? तो इस चीज़ की जो प्रस्तुति थी वह अनिवार्य है, समझना अनिवार्य है कि हम जागते कहाँ हैं, किस विषय में हमारा जो जागरण है वह कहाँ पे हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को स्पष्ट किया कि मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य जो जिस स्तर का है वह अपने स्तर से धन प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है या संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। इसी को हम वस्तु मान रहे हैं कि वस्तु प्राप्ति के लिए, या वह स्थिति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, यानी ऐश्वर्य, ख्याति, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ये स्थितियां हैं। तो या तो उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है वो जागृत अवस्था में, और तीसरा वह या तो जो इंद्रिय विषय हैं उनके उपभोग के लिए प्रयत्नशील है। और इसमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी कि जो वस्तु का संकलन है, धन और संपत्ति का जो संकलन है, वह भी विषय भोग को के उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर ही किया जाता है कि हमको शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध रूपी जो इंद्रिय विषय हैं उनका उपभोग हो सके, इसी को दृष्टिगत रखकर हम धन और संपत्ति का संकलन करते हैं कि हमारा जीवन जो है वो विलासितापूर्ण हो सके। दूसरा जो ऐश्वर्य, ख्याति, पद है, प्रतिष्ठा है, इनका जो संकलन होता है उसके पीछे भी अगर आप जाएंगे और बहुत गहनतापूर्वक विचार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनकी जो प्राप्त करने की जो अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, वह भी सुख भोग के लिए ही होती है। ऊंचा पद मिलेगा तो उससे सुख भोग बढ़ेगा। अब प्रत्येक मनुष्य जो वस्तु और स्थिति प्राप्त करना चाहता है अपने प्रयास से, उसका जो आत्यंतिक परिणाम है, उसकी जो दृष्टि है, वह इसीलिए है कि हमको सुख भोग मिले। तो उसकी जो मनुष्य की जागृत अवस्था, यहाँ हम जो चीज़ कहना चाह रहे हैं, यस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि, तो समस्त मनुष्य जो हैं जिसमें जागते हैं, तो जागते किस में हैं? ये चीज़ को आप देखें। और हम सभी विचारशील मनुष्यों को जो ये है विचार कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं जागृत अवस्था में, हम क्या करते हैं
और ये स्थिति वृद्धावस्था तक निरंतर रहती है। हम जब तक क्रियाशील रहते हैं, जब तक हम पूरी तरह से वृद्ध नहीं हो जाते हैं। जैसे आपने अनेक वृद्धों को देखा होगा कि वो व्यापार को और उन्नत करना चाहते हैं और अपने जो परिवार के लोग हैं उनको वो गुण सिखाना चाहते हैं जिससे अधिकाधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हो सके। उसी प्रकार जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो अभी ये चाहते हैं कि हमारी जो संतति है वह भी उच्च पद को ही प्राप्त कर सके। तो ये प्रयास वृद्धावस्था तक रहता है और मृत्यु काल से पहले तक रहता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये तो संकलन की बात हो गई, यानी उसको पाने की बात हो गई। तीसरी और बात ये है कि मनुष्य जीवन पर्यंत जो प्राप्त कर पाता है, जो संकलित कर पाता है, तो उस संकलन में वह ये देखता है कि वो सुरक्षित है या नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए जागता है। ऐसे बहुत धन एकत्र हो गया तो मनुष्य प्रयास करता है कि ये धन बना रहे। बहुत संपत्ति एकत्र हो गई तो ये भाव रहता है कि ये संपत्ति बनी रहे, ये भाव रहता है। तो एक तो प्रयास प्राप्ति का और दूसरी उसकी रक्षा का, सुरक्षा का प्रयास। देखिए जीवन में चल रहा है, जागृत अवस्था में चल रहा है। और चौथी बात ये है, तीसरी बात तो हो चुकी है, चौथी बात ये है कि हम जो एकत्र कर पाते हैं उसकी सुरक्षा का प्रयास करते हैं और चौथी बात है उसके उपभोग का प्रयास करते हैं। मनुष्य जो कुछ एकत्र कर पाता है उसका उपभोग भी करना चाहता है और ये भी वृद्धावस्था तक चलता है जब तक उसकी इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती। शिथिलता तक ये प्रयास चलता है कि प्रयास निरंतर चलता रहा करता है। और इसे वृद्धावस्था के साथ में मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तब वो दुखी होता है कि हम जो संकलित वस्तुएं हैं उनका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको चिकित्सक रोकता है कि अमुक वस्तु आपको नहीं लेनी है, अमुक वस्तु आपको ग्रहण नहीं करनी है। देखिए जागृत अवस्था में हो रहा है। तो इसी में मनुष्य जागता है। एक तो वस्तुओं के संकलन में जागता है, स्थितियों को प्राप्त करने के लिए जागता है और विषयों के उपभोग के लिए जागता है। तो जागृत है, जागृत अवस्था ये है उसकी। और फिर जो वस्तुएं एकत्र हो गई हैं उनको वे सुरक्षित रहें इसके लिए जागता है। और जो ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद मिला हुआ है उसके लिए प्रगतिशील होता है। आपने देखा होगा कि राजनीतिक क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं तो वे बहुत वृद्ध हो जाने पर भी ये प्रयास करते हैं कि हमें जो पद मिला हुआ है वो बना रहे और उसके लिए बड़ी प्रयत्नशीलता होती है। श्री भगवान कहते हैं यस्याम जागृति भूतानि। तो कहाँ जागरण हो रहा है? कहाँ? जिसमें समस्त मनुष्य जागते हैं। तो अब जागरण कहाँ है आपका? इस विषय को हम व्याख्यापित कर रहे थे कि जागरण कहाँ हो रहा है आपका।
तो जागरण जो हो रहा है वह वस्तुओं के लिए संकलन के लिए हो रहा है, स्थितियों के प्राप्ति के लिए हो रहा है, इंद्रियों के सुख भोग के लिए हो रहा है। तो ये सब निरंतर चल रहा है। तो जो श्री भगवान ने कहा श्याम जागृति भूतानि, तो ये जो प्रथम तथ्य है, इस तथ्य को हमें समझना पड़ेगा और इसके समझे बिना हम जो कुछ इस श्लोक में कहा गया है उसको समझ नहीं सकते। हम इसको तभी समझ सकते हैं जब ये जाने कि हम कहाँ, हमारी जागृत अवस्था में हमारा जो चलना है वह कहाँ हो रहा है। तो देखेंगे, आप साधकों को, साधक भी इस विचार करें कि आप कहाँ जाग रहे हैं, आपकी जो चेष्टाएं हैं वह जागृत अवस्था में कहाँ पर हो रही हैं। तो इसका स्वनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण आप स्वयं अपने आप करें कि हमारा जागरण कहाँ हो रहा है। हम सामान्य व्यक्तियों की तरह तो ही जागृत अवस्था में क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो एक सामान्य मनुष्य में और मुझ में अंतर क्या है। क्योंकि ये सारा जो प्रकरण है वह श्री भगवान ने विशेष रूप से उन लोगों के लिए वर्णित किया है जो वास्तव में वस्तुतः साधना के पथ की ओर उन्मुख होना चाहते हैं और सच्चे मन से परमात्मा की अनुभूति की ओर बढ़ना चाहते हैं। उन महानुभावों के लिए इस प्रकरण को श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है। तो 69वें श्लोक में श्री भगवान ने ये कहा, या निशाचर भूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि। तो आज का जो मुख्य विषय था वह मुख्य विषय उत्तरार्ध श्लोक के इस अंश की ओर था, यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं। कहाँ जागते हैं, इसका उत्तर के लिए आज के विषय को हमने केंद्रित किया, क्योंकि जब तक ये है हम जानेंगे नहीं कि मनुष्यों का जागरण होता कहाँ पे, उनकी जागृत अवस्था में क्या चेष्टाएं होती हैं, तब तक जो इसका शेष भाग है वह आपकी समझ में नहीं आएगा। और जब आप ये जान जाएंगे कि मनुष्य का जो जागरण है वह किस प्रकार की चेष्टाओं में, क्रियाओं में और किस उद्देश्य को लेकर होता है,